With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Viewers, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आज हमारा जो मौजू है वो है इंडस वाटर ट्रीटी. हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जनरल नॉलेज की बहुत कमी है. हम आम जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर जो नॉलेज है, जितना एक नॉलेज उनके पास पाकिस्तान की हिस्ट्री का और पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री का होना चाहिए वो उनमें है नहीं. हम लोग स्पेंड करते हैं टाइम काफ़ी सारा अपना जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत टाइम देते हैं मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो नॉलेज है, जिस लिहाज से हमें नॉलेज से इक्विप्ड जो नेशन बनना चाहिए उस तरह हम उस लिहाज से नॉलेज को गेन नहीं करते. इसी की काविश में आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हमने पढ़ा तो बहुत दफ़ा है, लेकिन हमें उसकी अहमियत का एहसास नहीं है कि वो कितना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए. अगर आप उसको उस बेस पे देखें कि वो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की जो एक टोटल इकोनॉमी जिस पे बेस करती है एग्रीकल्चर पे, उसके लिए कितना अहम है. आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे. इसका बैकग्राउंड अगर हम थोड़ा सा देखें इंडस वाटर ट्रीटी का, तो आपको पता चलेगा कि जब 1947 में पाकिस्तान मौर्ज़ वजूद में आया तो 1948 के अंदर इसी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के मसले को लेके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी हद तक जो है इस पर वो हमारी उनके साथ चटकलिश हुई, बल्कि लड़ाई की सूरत इख्तियार हुई. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बैकग्राउंड के अंदर अगर हम जाएं तो देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो एरिया वाइज इंडिया से थोड़ा सा लोअर लेवल पे मौजूद है, इंडिया थोड़ा सा अपर लेवल पे मौजूद है. तो वाटर जो इंडिया की तरफ से हमारे पास आता है तो वो फ्लो करता है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और जो इंडिया है, इंडिया में पानी का जो आना है वो किस तरह आता है, वो इंडिया में थ्रू चाइना इंडिया में वाटर पहुंचता है और इंडिया से फिर वाटर फ्लो करके हमारी तरफ आता है पाकिस्तान में. अब ये कुछ इसका बैकग्राउंड है, यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से हो रही है कि हमारे पास वो इंडिया के थ्रू यहाँ पे पहुँचता है. अब कुछ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से पाकिस्तान के बनने के बाद कुछ मसाइल पेश आए, तो वो इन मसाइल को हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सिंध तास मुआहदा, जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, साइन हुआ. वर्ल्ड बैंक ने एज अ मीडिएटर ये मुआहदा साइन करवाया. ये मुआहदा कराची के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने और हमारे फ़ौज के जनरल अयूब खान थे उनके दरमियान तय करवाया. वर्ल्ड बैंक ने कराची में 19 सितंबर को इस मुआहदे के तहत ये तय पाया कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होना है वो जो इंडिया है वो पाकिस्तान के अंदर जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके ऊपर कोई ऐसी रुकावट पैदा नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान के अवाम को मुश्किल पैदा होगी पानी के इस्तेमाल में, पानी को हासिल करने में. इसमें सबसे अहम पॉइंट जो हमने समझना है वो ये है कि जो इंडस रिवर है वो सबसे अहम वाटर रिसोर्स है पाकिस्तान में. वाटर जो भी पाकिस्तान में जो एक मेन रिसोर्स है वो इंडस रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है जो पाकिस्तान में आ रहा है. इस इंडस रिवर की बुनियाद ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जिसके नाम पे ये ट्रीटी साइन हुई है इंडस वाटर ट्रीटी, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये ओरिजिनेट करता है चाइना से ओरिजिनेट करके इंडिया में आता है और इंडिया से फिर पाकिस्तान में आता है. उसके बाद जब पाकिस्तान में आता है तो मुख्तलिफ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके अंदर इंडस रिवर से वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. अब सिंध तास मुआहदा में हुआ क्या, इसके अंदर 6 जो रिवर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि ये रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान की उसमें होंगे कंट्रोल में, और ये रिवर्स जो हैं वो उस पर मुकम्मल जो हक है वो इंडिया का होगा. वो 6 रिवर्स कौन कौन से थे जो हमारी साइड पे आते हैं रिवर पाकिस्तान वाली साइड पे, वो हैं जी झेलम, इंडस और चनाब. इनको पाकिस्तान को इन पे कंट्रोल दिया गया, जबकि जो इंडिया में आते हैं वो हैं सतलज, रावी और ब्यास. अब जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो एक्चुअली ये एक परफॉर्मा था जिसके अंदर ये कहा गया कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडिया कोई भी ऐसी रुकावट उन वेस्टर्न रिवर्स पे नहीं लगाएगा. एक ख़ास हद तक इंडिया उस जो पानी पाकिस्तान में आ रहा है उसमें से फिशिंग और इस तरह के कुछ जो मामलात हैं वो उसको इजाज़त होगी इंडिया को, लेकिन कोई ऐसी रुकावट पैदा नहीं करेगा जिससे, यानी डैम्स और इस तरह की चीज़ें नहीं बनाएंगे जिससे एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा पानी पाकिस्तान में आने से रुके. अब हुआ ये है कि इंडिया ने पिछले कुछ अरसे के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स लगाए हैं उन रिवर्स के ऊपर. वो कौन कौन से प्रोजेक्ट लगाए हैं, दरियाए चनाब जो है उसके ऊपर इंडिया में से उन्होंने उस पर रतल प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट एक शुरू किया है जिसके अंदर वो डैम बना रहे हैं.
दरियाए चनाब के ऊपर, और जबकि दरियाए झेलम के ऊपर उन्होंने किशन गंगा नामी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज़ उठाने की वजह से इंडिया का जो अब स्टांस है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये सिंध तास मुआहदा मौजूद है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर ली जाएं और उनको इन डैम्स को चलाने की इजाज़त दी जाए, इन डैम्स पे मज़ीद वर्किंग करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अभी तक ये मामला बिल्कुल दरमियान में, और इंडिया ने 90 डेज़ का नोटिफिकेशन पाकिस्तान को दिया है पिछले कुछ दिनों में कि आप हमें इसका जवाब दें और हम आपके साथ ही इस मामले को तय करना चाहते हैं विदाउट एनी मीडिएटर। तो ये अब इंडिया का स्टांस है इस बात पे कि उनको इन 2 रिवर्स के ऊपर डैम बना तो उन्होंने लिए कि उसको स्टार्ट करें और उस पर यानी बाहर किसी भी इदारे के पास इसकी इंफॉर्मेशन ना जाए, कोई भी मीडिएटर ना बने, हम खुद ही इसमें मॉडिफाई करके और हम इसको इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं। तो ये अब एक मसला है जो कि बहुत जो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही अहम है और एक संजीदा मसला है। उम्मीद है कि ये जल्द नियर फ्यूचर ये इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अब हमें इन सारी चीज़ों के अलावा ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, इंडस रिवर जो वाटर हमें उधर से मिल रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान क्या कुछ अपनी बेस पे भी कर सकता है। हमें उन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, और वो चीज़ें क्या हैं? वो ये है कि हमें जो वाटर है वो अफ़गानिस्तान की साइड से मिल रहा है, काबुल की साइड से जो काबुल रिवर अफ़गानिस्तान से आ रहा है वो भी हमें वाटर प्रोवाइड करता है। हमारे जो नॉर्दर्न साइड पे ग्लेशियर्स हैं वो भी हमारे वाटर का रिसोर्स है, बहुत ही ज़बरदस्त रिसोर्स है, वहाँ से भी हमें पानी हासिल होता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में मॉनसून रेंस होती हैं उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, और वो वाटर भी अगर हम इस चीज़ को मैनेज कर लें कि हमने उस वाटर को स्टोर कैसे करना है, तो वो भी हमारी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है अगर हम इन चीज़ों की प्रॉपर प्लानिंग करें तो। अब मसला ये है कि हमारे पास हर साल वाटर की स्टोरेज के रिजर्वायर्स मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से ये जो पानी हमारे पास मानसून रेंस की सूरत में आता है या ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं उसकी सूरत में आता है, तो होता क्या है कि जब स्टोरेज नहीं होती तो फिर फ्लड्स आते हैं। इससे ना सिर्फ हम फ्लड्स को बर्दाश्त करते हैं बल्कि ये भी एक और नुकसान हम इसमें ये देखते हैं कि हम ये जो नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स हमारे पास मौजूद हैं, ये जो नेचर से पानी हमें मिल रहा है वो 50% लॉस हो जाता है। उसमें हमारे पास 50% लॉस होता है, जिससे हमारी प्रॉपर इरिगेशन का जो हमें जितना वाटर रिक्वायर्ड है उतना नहीं मिलता। अब ये बात मैं एक दफ़ा दोबारा आपके साथ करता हूँ। मोर देन 70% जो लेबर्स हैं वो कनेक्टेड हैं हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ, और जीडीपी की जो ग्रोथ है वो भी 20% से ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत सीरियसली इसको टेक ओवर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अब इन सारे मामलात को देख के हमारे पास इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरह से हम पाकिस्तान जो है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है अपने वाटर इनटेक्स को बेहतर बना के। तो उसका सबसे अहम और मेन सोल्यूशन ये है कि पॉलिसीज़ बनाई जाए, गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज़ बनाई जाए और फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें इस प्रॉब्लम में से निकाल सकती हैं, पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम में से निकाल सकती हैं। पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब इंडिविजुअल्स एट द एंड लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे, तो हम इस मसले में से निकल सकते हैं। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि अगर हम लोग एट इंडिविजुअल लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालें और उनको पहचानें, तो फिर ही हम जाके वाटर सिक्योर और फूड सिक्योर पाकिस्तान को बना सकते हैं, पाकिस्तान को उस लेवल पे ले जा सकते हैं जहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए रीबिल्ड कॉन्सेप्ट्स। साम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।